So, good morning, students. Let's continue with the chapter Indicators of Growth and Development. In today's, our topic is Characteristics of Economic Development. Okay, so there is some characteristic of economic development. Let's see it. First is economic development is a continuous process. So, as we know that economic development is a continuous process. Economic development is a slow but strong process in a predetermined order in direction. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस जरूर है बट इट इज स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एंड प्री डिटरमाइंड मीन्स जो एडवांस में जिसका मैनेजमेंट करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि उसकी ऑर्डर और उसकी डायरेक्शन उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए इस तरह से प्री डिटरमाइंड है. ठीक है. सो इट इज स्लो बट a strong process. In any country, development is a process which is easy to start but difficult to maintain. हर किसी कंट्री के लिए जो ये डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है ये इजी है बट उसको मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो इट्स इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन. The process of development is usually fast initially but slows down over a period of time. और ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में तो फास्ट है, जनरली वो स्टार्टिंग में फास्ट होती है लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट स्लोज डाउन, वो थोड़ी स्लो हो जाती है. सो वो धीरे धीरे होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फास्ट नहीं होती है जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्पीडी होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, इज स्लोली गोइंग ऑन. Okay, now second characteristic is quantitative and qualitative change takes place. जैसे कि ग्रोथ में हमने देखा सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं बट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर आर quantitative and qualitative both the changes take place. In economic development, output increases which is quantitative and due to research the quality of the product improves which is qualitative. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आउटपुट है ठीक है वो क्वांटिटेटिव है बट रिसर्च ये कहता है कि जो उसकी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है जिससे क्वालिटी वो जो क्वालिटेटिव चेंज है. ठीक है. आउटपुट जो है वो क्वांटिटेटिव है लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटेटिव चेंज है. ठीक है. तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होता है बट देयरफॉर इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, बट वो ज्यादा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है. इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ द चेंजेस टेक्स प्लेस. ओके. सो थर्ड इज चेंज इन डिमांड. जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जैसे हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है. ठीक है. तो हमारी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी, है ना, इम्प्रूव होगी. जो हम अभी लो इनकम में हम घर चला रहे हैं या फिर हमारा कुछ कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो सभी लो इनकम में करते हैं लेकिन हमारी डेवलपमेंट होने से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होगी. तो उसके लिए हमारी डिमांड जो है वो भी कंफर्ट्स और लग्जरियस जो आइटम्स है वो डिमांड करेगी. ठीक है. हमारी डिमांड जो है वो उसके लिए इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड में भी चेंजेस होता है. देयर इज राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट. इनकम ज्यादा होने से पीपल क्या करेंगे, अपने अपना जो टेस्ट है, अपनी अपनी जो डिमांड जो है वो भी चेंज करेंगे. Okay, so with this people changes their demand as development increases. In the initial stages of development, the demand for basic or primary goods rise, but subsequently there is a rise in the demand for comforts and luxury goods. स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट का स्टेज है उसमें क्या होता है कि प्राइमरी गुड्स जो है
उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, जो बेसिक गुड नीड्स जो है हमारी, तो वो हम फुलफिल करते हैं. बट as the rise as the income increases, our demand also increases. जैसे कि हमारी डिमांड जो है वो हमारे कंफर्ट्स और लग्जरियस गुड्स के लिए इंक्रीज होती है, तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हमारी डिमांड भी चेंज होती है. नेक्स्ट, लेबर बिकम मोर डायनेमिक. जो लेबर वर्क है, जो काम करते हैं वर्कर्स है, वो ज्यादा डायनेमिक होते हैं, मीन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं. ठीक है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके. डेवलपमेंट जैसे जैसे आता है, तो मानो कि विलेजेस में रहते हो तो शहरों की तरफ आते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उनमें डायनेमिक चेंजेस होते हैं. सो डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनेमिक. तो डेवलपमेंट के साथ साथ उनका जो एजुकेशन है वो भी इंक्रीज होता है, उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है, तो धीरे धीरे करके उनमें डायनेमिक चेंजेस आते हैं. Okay, next is increases capital formation. Development leads to increase in demand for different commodities. New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increase enormously. डेवलपमेंट क्या करते हैं, जब डिमांड में इंक्रीज होती है, डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उनके लिए जो एंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंक्रीज होती है. इसके लिए जो कैपिटल्स है वो उसमें इंडस्ट्रीज में या फिर और वर्क में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कैपिटल जो है वो भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और उनका डेवलपमेंट है. तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट जो है चेंज इन टेक्नोलॉजी. So there is a shift in dependence from fire and water based technology to coal and iron based technology which results in faster development. जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी बहुत साल पहले लोग जो फायर और वाटर पर ही काम करते थे, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ फायर और वाटर पर भी डिपेंडेंट थी. बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन कोल एंड आयरन. अभी जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी है वो कोल एंड आयरन पर डिपेंडेंट है. सो इट रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट. तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो भी फास्ट होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज आफ्टर ए पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग. तो ये सभी चेंजेस होने के बाद ये सभी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डायनेमिक चेंजेस भी आते हैं. तो इस तरह से ये सभी चेंजेस होने से क्या होता है, कुछ स्टेज के बाद डेवलपमेंट जो है अपने आप ही मोटिवेटिंग करता है. ठीक है, अपने आप ही उसमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि वो इम्प्रूव होता ही रहता है. ठीक है, वो अपनी अपनी जो ये प्रोसेस है कंटिन्यू, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस हो कंटिन्यू होती ही रहती है. जैसे हमें पता है कि हम अगर चेंज होते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे मम्मी पापा दादा दादी है वो भी चेंज हो जाते हैं, उसकी लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो जाती है. तो जो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो अपने आप होती रहती है, मीन्स सेल्फ मोटिवेटिंग है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द लिमिटेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कई एडवांटेजेस पे है, उनके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लिमिटेशंस भी है. लेट्स सी इट. फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन. इट शो द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इट in real sense it cannot discuss the human development. It cannot become the index of human progress. As you know that economic development indicates the progress of whole the nation. ठीक है, पूरे नेशन की वो प्रोग्रेस क्या है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है. वो सिर्फ रियल सेंस में क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे कंट्री की है वो ही बताता है. बट इट कैन नॉट इंडिकेट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं बताता है. ठीक है, सो इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. सो हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस का जो इंडेक्स है, जो किस तरह से उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो नहीं बता सकता है. सो इट इज द लिमिटेशन.
तो सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. It is a very difficult to measure economic development. Economic development includes those changes that have happened in the society. It is very difficult to derive a measurement for this. Economic development जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के जैसे मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेजर करना बहुत ही मुश्किल है कि हम किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, ठीक है, हमारी लिविंग स्टाइल क्या है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोज थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो नहीं बताता है, ठीक है. तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वी कैन नॉट डिराइव मीन्स ये ऑब्टेन करना मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Okay, so next is when economic development takes place, the standard of living of people improves. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तब सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, और उससे इनकम जब इंक्रीज होती है तभी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता है. सो दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे, there is not much improvement in the standard of living of the people, and therefore we cannot say that economic development means improvement in standard of living. आज जो हमारे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बट वो इतना नहीं है, इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाए और दूसरी कंट्री के जैसे वो इम्प्रूवमेंट हो, उसका रेट जो है वो कम है, ठीक है. इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है कि जितने हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है. इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जब इम्प्रूव होता है उसे कहते हैं. सो वी कैन नॉट से that economic development means improvement in standard of living, क्योंकि हमारे कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है जितना इम्प्रूव होना चाहिए उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है. सो हम उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मान सकते, ठीक है. सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 2 marks. 2 marks में ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. And now let's see the difference between growth and development. It is very important topic. कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है, but it's very easy to learn. Okay, so let's start. Economic development is different from economic growth. Economic development जो है वो economic growth से different है. Surely, economic growth is that process in which the income of the economy increases, but it does not bring any institutional change in economy. Economic growth जो है वो इनकम में जो इकोनॉमी की जो इनकम है, हमारी नेशनल इनकम है, वो इंक्रीज होती है, उनसे इकोनॉमिक इंक्रीज होती है, बट इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस होती है वो नहीं लाता है. वो जो अंदर इंस्टीट्यूशनल चेंज होते हैं, कई इंस्टीट्यूशन में जो चेंजेस होते रहते हैं वो नहीं लाता है. जो टोटल नेशनल लेवल पर उसमें इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन में चेंजेस नहीं आते हैं. वो द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल डज नॉट चेंज while in economic development along with increase in the income of the economy there is a change in the structure of the economy and the psychology of the people. इससे क्या होता है कि जो लोगों की जो साइकोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साइकोलॉजी में चेंजेस नहीं लाता है, ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है जब लोगों की इनकम इकोनॉमी जो है
इनकम जो है वो, नेशनल इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, जो इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक में लोगों की साइकोलॉजी में तभी चेंज आता है। Okay, so hence Gerald Mayer stated development is growth plus change. So economic development में growth, economic growth और जो changes है वो दोनों आ जाते हैं। So economic growth और changes, economic changes जो है वो दोनों economic development में included है। ठीक है, so we can explain the difference between economic development and economic growth in following manners. ओके, तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि जेराल्ड मेयर ने क्या कहा था। ओके, सो जेराल्ड मेयर सेड डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस चेंज। सो डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाता है और साइकोलॉजिकल चेंजेस में जो भी होते हैं, लोगों के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो भी आ जाता है। सो डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ and psychological changes, both are included in development. So we can explain the difference between economic development and economic growth in the following manners. Okay, so some mistakes are there. This is the economic development and this is the economic growth. So correct it. Okay, so first point of economic growth, economic development and economic growth is इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस हो, एंड द डिफरेंस इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अकरेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक अकरेंस है, मीन्स एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है। ओके, डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेंटेन करना होता है। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं इसमें, और आउटपुट। क्वांटिटेटिव में क्या देखा जाता है? आउटपुट। ओके, सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ द चेंजेस टेक प्लेस, और इन इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस अकर। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? जितने यूटिलाइज्ड जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यूटिलाइज, उसमें से क्या क्या उसकी रीयूटिलाइज पर, उसको रीयूटिलाइज कैसे करें उस पर जो है वो जोर दिया गया है, ताकि उसको ये रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उसके लिए ये यूटिलाइज जो फैक्टर्स हैं उनको रीयूज करना है। और नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में इन इकोनॉमिक ग्रोथ एम्फेसाइज इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो ये जो रिसोर्सेज जो है अवेलेबल, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रीयूटिलाइज करना है, जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। The concept of economic development is related to developing countries. जो developing countries है उसमें economic development होता है. So this concept is related to economic countries. और जो economic growth है वो developed countries के लिए है, because developed countries में already economic डेवलपमेंट जो है वो हो गया होता है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज इजी टू मेजर. ओके, सो इट इज इजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ. द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड. डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि पूरे
कंट्री के जो लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उनको इम्प्रूव करना होता है. सो इट इज वेरी ब्रॉड बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज नैरो. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो नैरो है, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नहीं देखा जाता. So economic development, seventh point is economic development is related to distribution along with per capita income. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है. जैसे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल मीन्स द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री. सो इट इज वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड है. क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होगा. ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विथ पर कैपिटा इनकम. जो उसकी इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पर रिलेटेड है. सो नेक्स्ट सेवंथ डिफरेंस इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सो पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो उस पर ही डिपेंडेड है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे इंक्रीज है उससे रिलेशन है. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन कैसे है? पर कैपिटा इनकम से है बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उस तरह से है. ठीक है, मीन्स अनइक्वल नहीं होनी चाहिए. जो इनकम है पर कैपिटा इनकम है वो अनइक्वल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है और कई लोगों की इनकम जो है बहुत ही कम होती है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. कई बार ऐसा होता है कि जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं और कम पर कैपिटा इनकम जो है जिसकी भी वो लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज take place. Okay, next point is economic development is a slow process and economic growth is a rapid process, fast process है. ठीक है. The next is economic development is not possible without economic growth. The main point is economic development is not possible without economic ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है, वो हो सकता है क्योंकि उसमें नेशनल इनकम ही बताई जाती है कैसे इंक्रीज हो, आउटपुट क्वांटिटेटिव चेंजेस कैसे हो यही बताया जाता है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So this is the difference of economic growth and development.